क्या आपको पता है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। यूएस जो सेकेंड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, इंडिया हर साल उससे दुगना मिल्क प्रोड्यूस करती है। पर क्या हमेशा से ही इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री थी? तो इसका जवाब है नहीं। 1960 में यूएस जितना मिल्क प्रोड्यूस करती थी, इंडिया बस उसका 1/3 कर पाती थी। पर इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इंडिया वर्ल्ड की लीडिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बनी? वेल, ऑल थैंक्स टू व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन को जिस ब्रांड ने लीड किया वो है अमूल। आज अमूल इंडिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी है, बट इसकी शुरुआत 1946 में एक फार्मर रेवोल्यूशन से हुई थी। आज अमूल के प्रोडक्ट्स बस इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेश में भी मिलते हैं। फार्मर रेवोल्यूशन से लेकर इंडिया का एक लीडिंग ब्रांड बनना और 52,000 करोड़ का टर्नओवर करना कोई आसान काम नहीं है, गिवन द फैक्ट कि अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई कंपनी नहीं। अमूल ने इस इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल कैसे बनाया और वो कौन लोग थे इस मिरेकल के पीछे, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है प्री इंडिपेंडेंट इंडिया से। तब एक फेमस डेयरी कंपनी थी पॉल्सन। आपको अंदाज अपना अपना मूवी में सलमान खान का ये डायलॉग तो याद होगा ही। सर मस्का लगा रहा सर, पॉल्सन पॉल्सन के प्रोडक्ट्स एंड खासकर पॉल्सन का बटर ब्रिटिशर्स के बीच काफी पॉपुलर था। 1945 तक पॉल्सन के प्रोडक्ट्स इतने पॉपुलर हो गए कि कंपनी हर साल 30 मिलियन पाउंड्स के बटर बना रही थी। पॉल्सन ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल्क भी सप्लाई करती थी, जिसके लिए दूध को गुजरात के कायरा डिस्ट्रिक्ट से 400 किलोमीटर दूर बॉम्बे भेजा जाता था। कंपनी तो अच्छे पैसे कमा रही थी, बट किसानों को सही दाम नहीं मिल पाता था। उस समय त्रिभुवन दास पटेल नाम के एक फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने फार्मर्स के इस प्रॉब्लम को समझा एंड फार्मर्स को सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास ले गए। सरदार पटेल ने उनको सजेस्ट किया कि वो एक फार्मर्स कोऑपरेटिव बनाकर दूध बेचे एंड अगर सरकार उस कोऑपरेटिव से दूध नहीं लेती तो किसान दूध बेचना ही बंद कर दे। सरदार पटेल की बात मानकर फार्मर्स ने कायरा डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑपरेटिव बनाकर दूध बेचना शुरू किया। यही कोऑपरेटिव आगे चलकर अमूल बनी। खैर, जिसका डर था वही हुआ एंड तब की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसानों से दूध लेने से मना कर दिया। तब किसानों ने मिल्क स्ट्राइक कर दिया और दूध बेचना ही बंद कर दिया। इसकी वजह से बॉम्बे स्टेट में मिल्क की बहुत शॉर्टेज हो गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट को फाइनली किसानों के आगे झुकना पड़ा एंड फार्मर से दूध लेने के लिए राजी हो गए। और फिर यहाँ एस्टैब्लिश होता है कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड, जो बाद में अमूल के नाम से जाना गया। अमूल नाम संस्कृत वर्ड अमूल्य से आता है, जिसका मतलब होता है प्राइसलेस। ये आनंद मिल्क यूनियन कंपनी का एक्रोनिम भी था, इसीलिए सबको ये नाम पसंद आता है एंड फिर उस कोऑपरेटिव का नाम अमूल पड़ जाता है। त्रिभुवन दास पटेल, जिन्होंने फार्मर्स रेवोल्यूशन को लीड किया था, वो अमूल के पहले चेयरमैन बने। अमूल समय के साथ बड़ा होता गया और उसके साथ और भी किसान जुड़ते गए। अब यहाँ पर अमूल के सामने एक नया प्रॉब्लम आता है। अमूल की मिल्क प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई कि सरप्लस मिल्क खरीदने वाला कोई नहीं था, जिससे बहुत मिल्क वेस्ट हो रहा था। बट फिर 1949 में केशव भाई पटेल की मुलाकात होती है डॉक्टर वर्गीस कुरियन से और उसके बाद से अमूल की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है। डॉक्टर कुरियन मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे एंड उस टाइम आनंद में एक गवर्नमेंट डेपुटेशन पर आए हुए थे। 1949 में डॉक्टर कुरियन अमूल के साथ जुड़कर अमूल के सरप्लस मिल्क की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दरअसल आनंद और उसके आसपास के गांव में बफेलो मिल्क की प्रोडक्शन ज्यादा होती थी और दुनिया में कहीं भी बफेलो मिल्क से मिल्क पाउडर बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। तब डॉक्टर कुरियन ने अपने इंजीनियर फ्रेंड HM दलाया के साथ मिलकर दुनिया का सबसे पहला बफेलो मिल्क से मिल्क पाउडर बनाने वाली मशीन बनाते हैं। ये टेक्नोलॉजी उस टाइम नेस्ले जैसे इंटरनेशनल ब्रांड के पास भी नहीं थी। इस ब्रेक थ्रू की वजह से अमूल ने खुद को मिल्क प्रोडक्ट्स के किंग के तौर पर इंडिया में एस्टैब्लिश किया। डॉक्टर कुरियन के कंट्रीब्यूशन की वजह से उन्हें आनंद मॉडल को देश भर में रेप्लिकेट करने का काम दिया गया। 1970 में इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन लॉन्च किया गया, जिसको डॉक्टर कुरियन ने लीड किया और इसलिए डॉक्टर कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। आनंद से लेकर एक पैन इंडिया ब्रांड बनने का सफर अमूल के लिए चैलेंजेस से भरा था। मिल्क एक पेरिशेबल आइटम है जिसकी शेल्फ लाइफ 2-3 दिन से ज्यादा नहीं होती।
इसलिए अमूल ने एक रॉबस्ट कोल्ड स्टोरेज सप्लाई चेन, 10,000 कलेक्शन सेंटर्स एंड चिलिंग यूनिट्स पूरे देश में बनाए। दूध सीधा किसानों से सोर्स किया जाता था और इसलिए दूध की क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए कलेक्शन सेंटर्स पे क्वालिटी चेक करने वाली मशीन्स इंस्टॉल की गई। कस्टमर्स के चेंजिंग प्रेफरेंस को मैच करने के लिए अमूल ने R&D पर भी काफी खर्च किया और डिमांड के हिसाब से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जैसे लैक्टोज फ्री मिल्क या फिर शुगर फ्री आइसक्रीम्स लाए। 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद MNCs इंडिया आने लगी, बट फिर भी अमूल ने अपनी इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से डेयरी इंडस्ट्री में अपनी टॉप पोजीशन को मेंटेन रखा। अनलाइक अदर कंपनीज जो अपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं, अमूल एक अम्ब्रेला मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करती है जिसमें अमूल ब्रांड नेम के अंदर ही उसके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो जाती है। अमूल किसी सेलिब्रिटी को हायर किए बिना उस सेलिब्रिटी के साथ मार्केटिंग कर पाता है। आपको अमूल गर्ल के बारे में तो पता ही होगा। इस कार्टून कैंपेन को किसी ट्रेंडिंग इवेंट या सेलिब्रिटी के साथ कनेक्ट करके अमूल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी काफी हिट रही। जब लॉकडाउन में टीवी पर रामायण टेलीकास्ट हो रहा था, तब अमूल ने 80s और 90s के एड चलाकर नॉस्टैल्जिक किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि लॉकडाउन होने के बावजूद उस साल अमूल ने 53,000 करोड़ का रेवेन्यू किया। मार्केटिंग पे कम पैसे खर्च करना अमूल के बिजनेस मॉडल का एक हिस्सा है ताकि रेवेन्यू का शेयर ज्यादा से ज्यादा किसानों को दिया जा सके। अमूल दूध पीता है इंडिया एंड अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया जैसे टैगलाइंस के साथ अमूल हम इंडियंस के दिल में जगह बना पाई। और आज शायद इसलिए अमूल बस एक ब्रांड ही नहीं बल्कि एक इमोशन है। अमूल की सक्सेस हमें ये बताती है, अगर लोग यूनाइट हो जाए और उन्हें सही गाइडेंस मिल जाए तो वो बड़े से बड़ा चैलेंज ओवरकम कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी कंपनी को टक्कर दे सकते हैं। इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में आज भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स भले ही हम महंगे खरीद रहे हो, बट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मिडिलमैन होने की वजह से किसानों को बस उसका 20 से 30% ही मिल पाता है। आप न्यूज में कई बार सुनते हो कि फार्मर्स को सही दाम ना मिल पाने की वजह से वो अपनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डिस्कार्ड कर देते हैं। अमूल मॉडल एग्रीकल्चर के दूसरे और सेक्टर्स में भी रेप्लिकेट किया जा सकता है ताकि किसानों को सही दाम मिल सके एंड उनका सही में एम्पावरमेंट हो सके। ऐसे ही वीडियोस के लिए आस्था ट्रेड को सब्सक्राइब करें एंड लेवल अप योर ट्रेडिंग पावर विद आस्था ट्रेड।